नंदिनी तू हमारे साथ चलेगी, हम तुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। हैं? अरे सब देख कहाँ रही है तू? चलना, डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे हाँ नंदिनी, अब जब भाई राजा इतना कह रहे हैं तो चली जाओ ना साथ में। नंदिनी आप लोगों के साथ नहीं जा सकते। काहे नहीं जा सकती प्रिंस? क्योंकि कल हमारी ऑलरेडी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। क्यों नंदिनी, ठीक है ना? जी राजा भैया, हम सोनोग्राफी भी कल ही करवा लेंगे। लेकिन वैसे भी नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए ना, अब कल सारी रात सोई नहीं। मैं तो इन्हें समझा के थक गया हूं कि रात को सोया कीजिए, बट नहीं, ये तो रात भर जागी रहती हैं। बोलेंगे कि भाभी के बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, गुंजन के बच्चे के साथ वैसा करेंगे। सारी रात ना खुद सोती हैं ना मुझे सोने देती हैं। आप ही बताइए, ऐसी हालत में इनको आराम करना चाहिए ना? क्यों क्यों भाई राजा? ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम प्रिंस। नंदिनी, ये हालत में तो तुझे आराम करना चाहिए। तो अपनी देखभाल काहे नहीं करती हैं? देखिए ना, मैं तो इन्हें समझा के थक गया हूं। आप ही समझाइए, शायद आपकी बात मान जाए। चले नंदिनी, थोड़ा आराम कर लें कमरे में चल के। अच्छा पापा, चलते हैं। अरे प्रिंस, कल कितने बजे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? जी 11 बजे। हाँ ठीक है, तो कल 11 बजे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भाई राजा, आपके जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, और वैसे भी रूटीन चेकअप है, मैं करवा लूंगा। आप आराम कीजिए। हाँ भैया, आप वहाँ जाके बेकार में ही परेशान होंगे। नहीं नंदिनी, हम डॉक्टर से बात करना चाहते हैं। दिन बर दिन कमजोर होती जा रही हो तुम। अरे ये बात तो हमको डॉक्टर से करना है। भाई राजा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं संभाल लूंगा ना, और इनकी कमजोरी के लिए इनको एक अच्छा सा टॉनिक भी दिलवा दूंगा। सारी रिपोर्ट्स ले लूंगा और शाम को आकर आपको बता भी दूंगा। आप आराम कीजिए ना। तो फिर कल तुम दोनों डॉक्टर के पास चले जाना, ठीक है? जी। अब जा, आराम कर ले। जी भैया। इतना ख्याल रखता है प्रिंस नंदिनी का। बस ये नंदिनी है जो अपनी देखभाल नहीं करती। नंदिनी आखिर तुम्हारी बहन है ना, तुम का अपना ख्याल रखते हो। अब भूल गए दुल्हन को डॉक्टर के पास ले जाना है। अरे हम तो भूल ही गए। अब खड़ी कहाँ हो, जल्दी चलो भाई, डॉक्टर के पास जाना। चलो 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 चलो। अच्छा फातिमा भी चलते हैं। जाओ। आखिर वही हो ना जो मैंने कहा था। अब क्या करेंगे आप? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे आप। आज तक कभी किसी का झूठ छिपा है जो आपका छिपेगा? मैंने आपसे कितना कहा कि ये झूठ की इमारत मत खड़ी कीजिए, मत खड़ी कीजिए, पर आप मेरी सुनती नहीं। आप बस कहते नहीं कि जैसे मैं सरोगेट मदर मिल जाएगी सब ठीक हो जाएगा। भैया की खुशी के लिए करें, भाभी की खुशी के लिए करें, अपने घर की खुशी के लिए करें। अब बताइए कल क्या करेंगे आप? खुद को बहुत समझदार समझती है ना आप, और कहां गई आपकी समझदारी? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। इस नाटक से मुझे दूर रखिए। नहीं सहा जाएगा मुझसे नंदिनी, नहीं सहा जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुन रही है ना आप? मेरी बात का जवाब दीजिए। नंदिनी, अरे ये क्या, आप तो रोने लगी। मैंने तो आपसे जवाब मांगा था और आप, मुझे ये आंसू नहीं चाहिए नंदिनी। देखिए, मैं भी ना, मुझे माफ कर दीजिए। आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं। क्या करूं, आपको अपने झूठ का लाचार देखकर मैं ऐसा हो जाता हूं। मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज रोइए मत, मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। प्लीज मत रोइए। नहीं प्रिंस, आपका गुस्सा जायज है। हम एक बहन का फर्ज निभाते निभाते ये भूल गए कि हम किसी की पत्नी भी हैं। फिर राजा भैया की खुशियों का ध्यान रखते हुए हमने आपकी खुशियों को नजरअंदाज कर दी। गलती हमारी है प्रिंस, हम ही गलत थे।
अमर बेटा, अरे ये सब कहाँ है? अरे कितनी देर से तुमको फोनवा लगा रहे हैं, फोनवा काहे नहीं उठाते हो? अब वो बाबा, मैं फाइलें देखने में बिजी था, इसलिए फोन का ध्यान नहीं रहा। कहिए किस लिए फोन किया आपने? तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ फैक्ट्री में, यहाँ बहुत जरूरी डिलीवरी करनी है बेटा। अब बाबा आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज ऑफिस में बहुत काम है। देखो बेटा, तुम जानते हो ना कि ये काम कितना जरूरी है, हैं? जल्दी से आ जाओ। बाबा मैंने कहा ना मैं आज नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वो काम आप खुद ही कर लीजिए। वाह क्या बात है, यहाँ तो भाई बहन के प्यार की दरिया बह रही है। नजर है कि कटार। अब यादव साहब चलिए चलिए चलिए, नहीं तो काट लेगी। यादव कहता हूं अपन को भी इस महीना कुछ नहीं मिलने वाला है, चलो। अरे ऐसे कैसे चले जाए? भाड़ा मांगने आए हैं, कोई चंदा नहीं। क्यों मुक्ति, पिछले 11 महीनों से मुझे भाड़ा नहीं मिला है। आज किसी भी कीमत पर अपना भाड़ा लेकर ही जाऊंगा मैं। यादव जी अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? पिछले 11 महीनों से समय ही तो देता आ रहा हूं। अब मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। यादव जी मैंने आपसे कहा ना, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कहाँ से आपका किराया चुकाऊं? अरे किराया देने की औकात नहीं है तो क्यों रहते हो भाड़े के मकान में? पैसे नहीं थे तो फुटपाथ पर रहना था ना। तुम्हारे बीमार भाई की हालत देखकर जरा सी हमदर्दी क्या दिखा दी, तुमने तो उसका फायदा ही उठाना शुरू कर दिया। कान खोलकर सुन लो मुक्ति, अब की जा रहा हूं, दोबारा लौटूंगा तो मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो सामान समेत तुम दोनों भाई बहनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हेलो, कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। देख मुक्ति, अपन ने तेरे को कितनी बार समझाया है? ये रोज रोज का पैसे का चिक 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 अब खत्म कर, अपन के धंधा में आ जा। लाखों कमाएगी, लाइफ का सारा टेंशन खलास। अरे रानी जैसा राज करेगी तू। क्या बोलती है? आजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसा कहने की? तुम निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। ये लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई? छी, मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। माना गरीबी से लाचार हूँ, मगर बहुत अच्छे खानदान से रिश्ता रखती हूँ। किस्मत ने बहुत ही गंदा खेल खेला है हम भाई बहन के साथ। हमारा सब कुछ छीन लिया, माँ बाप घर बार सब कुछ, मगर आज भी एक चीज बची है हमारे पास, और वो है हमारे खानदान की इज्जत, हमारे संस्कार। जान दे दूंगी मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी, समझे तुम? अच्छा एक बात बता, ये परंपरा, ये संस्कार तेरे बीमार भाई को ठीक कर सकता है क्या? नहीं ना। तेरे बीमार भाई को सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकता है, और वो है पैसा। तो अच्छा आज चल मेरे साथ, मैं तेरे को सच कहता हूं, मैं सर से पांव तक सोने से लाद दूंगा। भैया, भैया! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? छोड़ दे मेरी बहन को। छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। छोड़ो। अरे छोड़ूंगा कैसे? आज तो मैं इसको राजी करके छोड़ूंगा। चल। भैया! 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 किसी की मजबूरी का फायदा उठाते आपको शर्म नहीं आती?
उनकी मदद करने की बजाय आप उनका फायदा उठा रहे हैं। चल तू फुट यहाँ से। तू बीच में बोलने वाली कौन है? हम वो हैं जो इस समय तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकते हैं। और अगर तुम्हारी बात समझ में आ गई है तो यहाँ से निकलो। नंदिनी जी रहने दीजिए, इसके मुंह मत लगिए, ये बहुत ही घटिया आदमी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये बहुत ही घटिया आदमी है। तुम चिंता मत करो मुक्ति, हमने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस अभी यहाँ आती होगी। बंद काहे कर दिया? पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप चाय भी नहीं पी रहे हो? अरे हम बच्चों का गीत सुन रहे थे। अरे ये देखो, बाजार से सारे सीडी खरीद के लाए हम। वो कहा है कि अब हम पिता, मामा और ताऊ बनने वाले ना, तो बच्चों ने जिद की तो क्या करेंगे हम? अच्छा, तो पहले आप बताइए कि आपने क्या क्या सीखा? अरे सब कुछ सीख लिया हमने। ऊका, हाँ, कछुए और खरगोशी जो कहानी है ना, पूरा सीख गए हम। और कहाँ सीखे हम? कहाँ कहते, उतारे वाला, हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ, हाउ आई वंडर हाँ, what you are. हाँ, वही। सच नहीं माँ, बहुत खुश हैं हम। वो जब 3-3 बच्चे हमारे गोद में बैठेंगे ना, तब कितना मजा आएगा बता ही नहीं सकते हम। खुशी सिर्फ आपको नहीं, हम सबको होगी। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि इन सब बच्चों को आप जैसा महान पिता, मामा और ताऊ मिलने वाला है। महान के बारे में नहीं कह सकते हम, हाँ, लेकिन हम एक अच्छे पिता, मामा और ताऊ बनना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ना मुझे एक दुख भी है। दुख? अरे किस बात का दुख? देखिए ना, अब जब ये बच्चे सारे आ जाएंगे तो आप सारा प्यार तो उन्हें दे देंगे और मुझे भूल जाएंगे। अरे नीलिमा, तुम तो उल्टा बोल रही हो। पहले तो तुम सिर्फ हमारी पत्नी थी, अब तुम हमारे मुन्नी की माँ बनने वाली हो। देखना कितना सारा प्यार देंगे हम तुमको। हाँ। रो नहीं मुक्ति, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नंदिनी जी। अकेली लड़की को दुनिया में सभी एक ही निगाह से देखते हैं। मुक्ति, तुम अकेली कहाँ हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। मेरा साथ देकर तकलीफों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए। ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी चाहिए। मुक्ति, एक औरत होने के नाते अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और तुम हमारी जगह होती तो हमारी मदद नहीं करती? देखो मुक्ति,
हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं, पैसा जरूरत के समय काम आने वाली चीज है। आज तुम्हारे भैया को इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, प्लीज इन्हें रख लो, मना मत करना। नंदिनी जी, मैं जानती हूँ आप मेरी मदद करना चाहती है, माफ कीजिए लेकिन ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकती। नंदिनी जी, अपने परिवार की परंपरा और मर्यादा को कायम रखने के लिए मैंने और मेरे भाई ने बहुत तकलीफें सहन की, लेकिन आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और ना ही कभी फैलाएंगे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये पैसे लेकर मैं अपने परिवार की परंपरा को तोड़ नहीं सकती। अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे अपनी दोस्ती दे दीजिए। वैसे भी मेरी जिंदगी में एक सच्चे दोस्त की कमी है, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ मैं अपने सुख दुख बांट सकूं, जो मेरी हिम्मत बढ़ा सके। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,